नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। फिर चाहे वो आपके राज्य की हो या हमारे देश की हो या आप देखिए दुनिया की कहीं की भी हो। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, क्या बोले? एआई से होने वाली उथल पुथल का सामना करने के लिए तैयार रहे भारत। और एआई मतलब कहने का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आप लोग कृत्रिम बुद्धि भी कहते हैं। कृत्रिम बुद्धि का मतलब है कि बनाई हुई बुद्धि। और ये आप देखिए मानव और अन्य जंतुओं द्वारा जो प्रदर्शित प्राकृतिक बुद्धि है ना, वो प्रकृति ने हमें दी हुई है, उसके विपरीत है ये मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धि होती है। और कंप्यूटर विज्ञान में कृत्रिम बुद्धि के शोध को आप लोग होशियार एजेंट के नाम से जानते हैं। होशियार एजेंट, तो उसी की बात हो रही है। मुर्मू को समर्थन के पक्ष में शिवसेना सांसद। ये आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति की बात चल रही है। और शिवसेना एक पार्टी है जिसकी स्थापना 1966 में बाला साहब ठाकरे ने की थी। और बाला साहब ठाकरे का संबंध महाराष्ट्र से है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। अब वो तो हमारे बीच नहीं रहे हैं। और महाराष्ट्र की राजधानी देखें तो आप लोग मुंबई है, आप देखते होंगे। पहले शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करती थी, लेकिन 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद आप देखिए दोनों पार्टियों में तकरार हुई और ये शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बनाई। और ये सरकार ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई, लगभग 2-2.5 साल चली। और आपने देखा है कि अभी हाल ही में गिर गई, क्योंकि इसी के शिवसेना के कुछ बगावत कह लीजिए आप लोग, या वो तो कह रहे हैं एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनाए गए महाराष्ट्र के, वो अपने आप को असली सेना शिवसेना मान रहे हैं। और आप देखिए कि जो कुछ, एक बात और आपको जान लेनी चाहिए। देखिए हर कोई मलाई खाना चाहता है, कोई भी नेता हो। अब आप देखिए कि उद्धव ठाकरे जब अलग हो गए एनडीए से या भारतीय जनता पार्टी से, तो उनके मंत्री भी हटा दिए गए केंद्र से। तो अब आप देखेंगे कि इनकी पार्टी में बटी हुई राय है। कुछ सांसद बीजेपी की तरफ हो रहे हैं एक नाथ शिंदे के साथ, कुछ इनके साथ हैं। और आप देखेंगे 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था महाराष्ट्र को। और विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। देखिए जब भी किसी राज्य की बात होती है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ बैठक में सांसदों ने रखी अपनी राय। और द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के मुद्दे पर बैठक में नहीं पहुंचे सात सात सांसद। तो ये भी बात है। नई सुबह की प्रतीक्षा में श्रीलंका। राजपक्षे मॉडल के दुष्परिणाम एकाएक दूर नहीं होंगे, मगर राजनीतिक परिपक्वता और भारत जैसे सहयोगी के समर्थन से श्रीलंका के हालात बदल सकते हैं। श्री राम चौलिया का विश्लेषण है और इसको जरूर पढ़िएगा आर्टिकल। देखिए आप लोग श्रीलंका देखते हैं, यहीं आपको पाक जल संधि देखने को मिलेगी, मन्नार की खाड़ी देखने को मिलेगी भारत और श्रीलंका के बीच। और आप सभी जानते हैं कि आर्थिक संकट से गुजर रहा है श्रीलंका। हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। विविधता के सम्मान से ही आएगी शांति। यदि बच्चों को यह पढ़ाएंगे कि मेरा मजहब ही सबसे श्रेष्ठ है तो इससे समस्याएं पैदा होंगी। जग मोहन सिंह राजपूत का आलेख है। इस तरह के जो आर्टिकल लिखे जाते हैं ना, आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। और आपको मालूम होगा, देखिए अशोक के बारे में आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। वो हमेशा कहता था कि आप दूसरे के धर्म का सम्मान करोगे, आपके धर्म का वो सम्मान करेगा। और जब आप लोग अपने ही धर्म को श्रेष्ठ मानने लगोगे, दूसरे के धर्म को निचला मानने लगोगे, आप सभी जानते हैं कि विरोध होना स्वाभाविक सी बात है, खाइयाँ बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। तो अच्छे से पढ़िएगा और स्टेट पीसीएस सिविल सर्विस में काफ़ी आपको फायदा देंगे। देश दुनिया को नई दिशा देने वाले शिंजो शिंजो आबे का असमय जाना भारत के लिए विशेष तौर पर क्षति है, बता रहे हैं विवेक ओझा। और आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई। चिंता बढ़ा रहे हैं बंद होते स्कूल। देश भर में बीते कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है, जो वाकई चिंताजनक है। नरपत दान चारण का एक आलेख है, तो इसे भी पढ़िएगा। जमानत देने का नया कानून बनाए केंद्र, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है।
और आपको मालूम होगा कि आर्टिकल 124 आप लोग पढ़े हैं, अनुच्छेद 124, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई इसमें। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आपराधिक मामलों में आरोपित की रिहाई के सरल बनाने के लिए उन्हें जमानत देने के लिए एक नया कानून बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत का निर्णय इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे सैकड़ों विचाराधीन कैदियों में बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता, नेता और पत्रकार हैं कि जमानत याचिकाएं अरसे से लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट और राज्य के अनुशासित प्रदेशों की सरकारों से 4 महीने में इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। एक बात और, आप सभी जानते हैं कि अगर आप लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो आपको उठा के जेल में डाल दिया जाता है और लंबे समय तक आप जेल में पड़े रहते हैं, आपके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। धार्मिक जनसंख्या असंतुलन से जन्म लेती है अराजकता, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि कल विश्व जनसंख्या दिवस था, उसी के अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया है, बोला है, स्पीच दिया है और उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनाए गए थे। और आपको मालूम होगा कि क्या मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं और विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। इसकी सीमा देख लीजिए, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और आप देखेंगे कि हरियाणा, और आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। टोटल 9 राज्यों से सीमा लगती है इसकी, ठीक है। जेई मेन के पहले सत्र में 14 छात्रों को परफेक्ट 100। आप देखें, इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिले से जुड़ी परीक्षा जेई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन के पहले सत्र का रिजल्ट जारी हो गया है। तो आप भी, और स्टेट टॉपर्स की सूची में भी जारी हो गई है। सबसे अधिक 4 छात्र तेलंगाना के हैं, तो ये भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला की ढाल बने पश्चिमी विक्षोभ। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जहां दुनिया भर के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वहीं काराकोरम पर्वत श्रृंखला के कुछ ग्लेशियर पिघलने की वजह थोड़ी थोड़ी बढ़ रहे हैं। अग्निपथ योजना वापसी की विपक्षी मांग पर कांग्रेस की मनीष साफ नहीं है और कांग्रेस की बात ही निराली है। तो ये कांग्रेस वही है जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1885 में हुई थी। आप देखिए, इनमें हमेशा 2 धड़े कहीं ना कहीं बटे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को दी 4 महीने की जेल की सजा। इस सुप्रीम कोर्ट ने भली दी हो, और आप देखिए वो तो बैठे हुए हैं, विदेश में बैठे हुए हैं, तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है। आप देखिए कि वो तो निकल लिए लूट पाट के, तो अब तो आप यहाँ कुछ भी करते रहिए, जब यहाँ आए तब आप देखिए। और मुझे एक समझ में नहीं आया, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करके या ऋण लेके भाग गया। और अभी आप देखिए, आप किसान हैं, अगर मीडियम परिवार के हैं, तो आपको सबसे पहले तो 1 लाख रुपए का लोन लेने में 10 दिन चक्कर काटना पड़ेगा, फिर भी लोन नहीं मिलेगा। और मिल जाएगा अगर आप लोग समय पर नहीं चुकाएंगे उसका ब्याज भी, तो आप देखिए आपके घर आ जाएंगे, आपका कुछ सामान उठा के ले जाएंगे। और यहाँ देखिए हजारों करोड़ लेके भाग जाते हैं। दिल्ली के उपभोक्ताओं को चुकाना होगा ज्यादा बिजली बिल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी से 21 जुलाई को होगी पूछताछ। ये नेशनल हेराल्ड मामले में आप देखिए कि अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी से की गई थी। आपदा पर भारी आस्था, 2 दिन बाद अमरनाथ यात्रा फिर शुरू हुई है। और जम्मू कश्मीर में आप लोग देख रहे हैं, अभी हाल ही में एक यहाँ दुर्घटना भी हुई थी। जम्मू कश्मीर देख लीजिए, ये आप देखते होंगे कि 2019 तक दोनों एक ही थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। 2019 में अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। दिल्ली में आपकी, दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। देख लिए, राज्यों में लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो। और अगर इस तरह की किसी जगह पर जाते हैं तो जरूर बड़ा ध्यान से जाया करिएगा। जापान में सत्तारूढ़ अंजो पार्टी की पार्टी नीति गठबंधन को मिली प्रचंड जीत। बबला ने रचा था कन्हैया की हत्या का षड्यंत्र। ये आप देखिए, उदयपुर राजस्थान में अभी जो घटना हुई थी, देखिए जयपुर इसकी राजधानी है। कांग्रेस शासनकाल में भारत आए पाकिस्तानी पत्रकार ने आईएसआई के लिए जुटाई थी खुफिया जानकारी।
ये पाकिस्तान की स्तंभकार नुसरत मिर्जा ने एक इंटरव्यू में यह कहकर सनसनी फैला दी है। तो ये आप देखिए चलता रहता है हमारे देश में। अब पार्टियों के बारे में क्या बोला जाए। 100 सेल्फकारों की 9 माह की मेहनत से बना नए संसद भवन का ताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के ऊपरी स्थापित राष्ट्रीय चिन्ह की प्रतिकृति का किया अनावरण। केंद्रीय कक्ष के शीर्ष पर स्थापित कांस से निर्मित अशोक स्तंभ 8 चरणों में हुआ है तैयार। देख लीजिए आप लोग। किलो वजन है राष्ट्रीय चिन्ह का 95,9,500 मीटर है इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर। 6,500 किलो वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का भी किया गया है निर्माण। 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। तो ये भी देख लीजिए आप लोग। श्रीलंका नहीं भेज रहे हैं सेना, भारत कह रहा है। श्रीलंका अभी इंटरनेट पर आपने देखा होगा कि कई जगह ये चल रहा था कि भारत जो यहाँ फैली हुई है अशांति उसके लिए सेना भेजेगा, लेकिन भारत ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है। पड़ोसी राज्यों के डीजल वाहन भी बढ़ा रहे हैं प्रदूषण, दिल्ली सरकार कह रही है। और आप देखिए दिल्ली की बात करें तो आप सभी जानते हैं अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ विधानसभा में आपको 70 सीटें देखने को मिलेगी। नई दिल्ली यहाँ की बात हो रही है। और पंजाब हरियाणा हो या आप देखिए कि उत्तर प्रदेश हो, इनका प्रभाव यहाँ पड़ता है। देखिए यहाँ आप देखिए पराली जलाने पर भी आप देखिए यहाँ पड़ता है। नरेला बवाना में 14 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का निर्देश दिया है। ये दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सोमवार को ये किया है। असोला भाटी में कचरा डंपिंग यार्ड का प्रस्ताव खारिज हुआ है। दिल्ली में येलो व ब्लू साइन लाइन पर अब सिर्फ 8 कोच की मेट्रो का परिचालन। सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 20 तक बढ़ी। आप देखते होंगे कि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कौन, सत्येंद्र जैन की बात हो रही है। दिल्ली नगर निगम की लॉन्च हुई एकीकृत संपत्ति नीति 16 से लागू होगी। एक सप्ताह में डेंगू के 10 मरीजों की पुष्टि। 15 दिन में लगाए जाएंगे 10 लाख पौधे। दिल्ली की बात हो रही है। 3 वर्षों में हर घंटे 3 पेड़ों की बलि। अब गुरुग्राम से सोहना तक का सफर 1/3 समय में होगा। अब आप देखिए नया नया समय हो रहा है। एक समय आप देखते थे कि कहीं आपको जाना होता था बड़ा लंबा समय लगता था, अब घंटों में हो जाता है। दक्षिणी दिल्ली की 15 प्रमुख सड़कों की सुधारेगी दशा, 23.24 करोड़ होंगे खर्च। ऑटो से गिरकर ब्रेन डेड हुई छात्रा के अंगदान से 3 को मिला नया जीवन। आपको एक और बात बता दूं, देखिए हमारे देश में इस तरह का अंगदान जो भी रहती है ये कम देखने को मिलेगा। अमेरिका में अगर आप जाएं तो और किसी देश में तो अधिक आपको देखने को मिलेगा। देखिए किसी भी व्यक्ति की किसी कारण से डेथ हो जाती है, अब उसमें आप देखिए कि कुछ हम लोग तो कर नहीं सकते हैं। इसमें आप देखिए कि आप उसका शरीर या तो दफना देंगे या जला देंगे, लेकिन अगर आप देखिए कि उसके अंग दान हो जाते हैं तो कई लोगों को नई जिंदगी। आप देखिए किसी को आंखों की ज़रूरत है, किसी को आप देखिए किसी की ज़रूरत है, किसी को किसी की ज़रूरत है, तो उसकी आप देखिए कि उसकी ज़िंदगी जरूर सुधर सकती है। पूर्व अनुमान के बिना बरसे बादल, फिर धूप निकलने से उड़ी बड़ी उमस। ये आप देखेंगे हवा में नमी का स्तर 88 से 57% रहा। 13 और 14 जुलाई को भी रहेगी यही स्थिति। सफदरजंग में 1.0 मिलीमीटर तो पीतमपुरा में 77.5 मिलीमीटर बसा। पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ पर श्वेत पत्र जारी। चीन की घुसपैठ पर पीएम की चुप्पी देश के लिए हानिकारक है। भाजपा का करारा जवाब, अलग थलग पड़े चीन को कांग्रेस दे रही है आसरा। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, हमारा पड़ोसी कौन है, चीन है। और चीन आप देखिए कि इस तरह की नीति है जो अंग्रेजों की एक समय विस्तारवादी नीति हुआ करती थी ना, वही आजकल चीन की है, चाइना की है। लद्दाख पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ कुछ हिस्से पर आप देखते हैं कि कब्जा किए हुए है। फिर आप देखेंगे सिक्किम को लेकर भी विवाद बना हुआ है। कहते हैं अरुणाचल प्रदेश ने भी इसने गांव बसा लिए हैं। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों से हमारी सीमा लगती है चाइना की। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। अग्निपथ योजना वापसी की विपक्षी। अग्निपथ मतलब देखिए वही है, तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर जो योजना आई हुई है उसी की बात हो रही है। एनजीओ को गलत तरीके से विदेशी चंदा मामले में चार्जशीट दर्ज। विदेशी चंदा हासिल कर जो आप देखते हैं कि एनजीओ बना लेते हैं उन्हीं की बात होती है। कई आप देखते हैं कि देश की एकता, अखंडता, शांति भंग करने का काम करती है एनजीओ, और बाहरी देशों से उन्हें
बाहरी लोगों से आप देखिए उन्हें सहायता मिलती रहती है, उसी की बात हो रही। इंटरपोल की बाल यौन शोषण डाटाबेस से जुड़ी सीबीआई, यानी कि आप देखिए कि इसे भी याद रखिएगा, सीबीआई चुनिंदा देशों के लिए उपलब्ध इंटरपोल की अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डाटाबेस से जुड़ गई है। सीबीआई काफ़ी चर्चा में अभी बनी हुई है, तो ये भी इसके बारे में मुझे लगता है मालूम होना चाहिए आपको। सीबीआई कहने का मतलब क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इंटरपोल सुने हैं आप लोग? ये आप देखिए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 7 सितंबर 1923 में इसकी स्थापना हुई थी वेना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। और इसका फ्रांस में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इस तरह के जो संगठन है इनके बारे में जरूर याद रखा करके इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार। विप में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए शिवसेना और औरंगाबाद में खींचतान। विधानसभा में प्रतिपक्ष पद के लिए ये आप देखिए कि देखिए राजनीति में मुझे लगता है कि आज के समय की बात कर लीजिए तो कुर्सी ही मेन है। आप देखिए चाहे विपक्ष का नेता बनने की बात हो, वहाँ भी आप देख खींचतान शुरू हो जाता है, हर जगह चलता रहता है। और आप देखिए जो उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई थी वो भी तो इसी का नतीजा था। अब एकनाथ शिंदे ने जो पलटी मारी वो भी तो इसी का नतीजा है। स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने में जुटा संघ। ये आप देखिए कि संघ की तकरीबन 20 करोड़ घरों में तिरंगा वितरण की तैयारी है। संघ आरएसएस की बात हो रही है। और आपको मालूम होगा कि आरएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी ने 14 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। और ईडी भी आजकल काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, इसके बारे में ही जान लीजिए आप लोग। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। इसकी स्थापना की बात करें अगर हम लोग तो 1 मई 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। अभी मुआवजे की घोषणा नहीं हुई इसलिए फिलहाल वहीं ठहरो। ये आप देखिए कि हमारे कई राज्यों में आप देखते हैं कि बरसात के टाइम बाढ़ आती रहती है और उसी को लेकर इस तरह के कार्टून छापे जा रहे हैं। आप लोग इन कार्टून के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, कई बार आपकी परीक्षाओं में भी क्वेश्चंस पूछ लेता है इस तरह के। बरसात होनी फिर से शुरू हो गई, देख लीजिए। नई विधानसभा के लिए हरियाणा को मिली जमीन, पंजाब की रोड़ा अटकाने का डर। ये आप देखिए एक तो चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा दोनों में लगी हुई है और आप देखिए दोनों की राजधानी भी है, आप सभी जानते हैं। पलाना स्वामी बने अन्ना द्रमुक के महासचिव। पन्नीर सेल्वम को पार्टी से निष्कासित किया गया। ये तमिलनाडु की बात हो रही। जयललिता को आप लोग सभी सुनते होंगे। अब आप देखिए उन्हीं की पार्टी में खींचतान मचा हुआ है। एक लंबे समय तक आप देखिए तमिलनाडु में राज करने वाली पार्टी। और अगर आप लोग तमिलनाडु देखना चाहें तो ये तमिलनाडु आपको देखने को मिल जाएगी। और इसकी राजधानी चेन्नई है। क्या है? चेन्नई है। और आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि यहाँ अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो 234 हैं और लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। राघव चड्ढा बने पंजाब सरकार की सलाहकार समिति के चेयरमैन। आपको बता दूं एक और बात, राघव चड्ढा आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा सदस्य हैं और युवा सदस्य हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा पंजाब से ये राज्यसभा सदस्य बनाए गए। गोवा कांग्रेस विधायक दल में टूट फिलहाल रुकी लेकिन कलह तेज हुई है। कांग्रेस ने हालत संभालने के लिए मुकुल वासनिक को गोवा भेजा है। देख लीजिए गोवा, देख लीजिए कांग्रेस का। और वैसे तो आपको मालूम होगा कि हर राज्य में कांग्रेस में 2 गुट आपको दिखाई देंगे। और आप देखिए कांग्रेस के कब विधायक कब कहाँ चले जाएं ये कहना बड़ा मुश्किल रहता है। क्या रहता है? बड़ा मुश्किल रहता है। और आप देखिए सबसे ज़्यादा टूट अगर आप लोग देखें ना 2014 से 2000 अभी तक 2022 तक,
तो सबसे ज़्यादा पार्टी छोड़ने वाले नेता कांग्रेस के ही मिलेंगे। और गोवा की बात करें तो आप देखेंगे कि 30 मई 1987 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा की 40 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट आपको देखने को मिल जाएगी। या ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। टीडीपी मुर्मू का करेगी समर्थन, यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, ये आप देखिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, अमरावती इसकी राजधानी है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, आप सभी जानते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज से भेजी जाएंगी मतदान सामग्री। राष्ट्रीय चिन्ह अनावरण पर विपक्ष ने उठाए सवाल, भाजपा बोली आरोप राजनीति प्रेरित है। एक बात, नए संसद भवन की बात हो रही है जो राष्ट्रीय चिन्ह है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए, राष्ट्रपति चुनाव की बात हो तो राष्ट्रपति चुनाव में आपके जो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, याद रखिएगा। 2024 से पहले सीए लागू नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन। ये बंगाल में नागरिकता कानून का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। और आप देखिए, बंगाल की इकाई भाजपा की फिर से इसको उठाने लगी है। विशेष राज्य की दर्जी की मांग जदयू ने फिर दोहराई, यानी कि बिहार की बात हो रही है और बिहार में जो नीतीश कुमार है उनकी पार्टी की बात हो रही है, वही है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए आज दिल्ली में मंथन हो रहा है। अकील अहमद पर मुकदमे की मंजूरी सीबीसी के पास लंबित। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को अपने एक अधिकारी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी को लेकर जारी विवाद से स्वयं को अलग कर लिया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास लंबित है। सीबीसी की बात होती है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये छोटे छोटे संगठन है, लेकिन आप देखिए कि इनसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात होती है और फरवरी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। I2U2 का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन। भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के 4 देशों के समूह के पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट के प्रमुख रूप से सामने आने की संभावना है, तो इसमें जरूर याद रखिएगा। और इसमें आप I2U2 के नाम से आप लोग जानते हैं। वर्चुअल शिखर सम्मेलन होगा इसमें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 14 जुलाई को अपनी इजराइल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के प्रधानमंत्री यार लापिड और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहान के साथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। और इस समूह को I2U2 के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत और इजराइल के लिए आप देखेंगे और यू अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के लिए, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पीएम के अपमान मामले में राहुल को 24 तक निजी पेशी से छूट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। बवला ने जे आप देखिए कि सीबीआई ने पूरी की जांच चार्जशीट। ये बंगाल में जो बीरभूम नरसंहार हुआ था ना, उसी की बात हो रही, पश्चिम बंगाल की। कोलकाता इसकी राजधानी है, देख लीजिए, ठीक है। और कोर्ट ने ज्ञानभावी मामले में देखरेख करेगा धर्मालय मुक्त न्यास ट्रस्ट। ये आप देखिए, बनारस की बात हो रही है। मंत्री के नाम पर पैसे मांग रहे जालसाजों के खिलाफ एफआईआर। असम की बात है, दिसपुर इसकी राजधानी है। मुझे लगता है मैप भारत का आप लोगों को एक कंठस्थ याद होना चाहिए। केरल में भाजपा महिला मोर्चा की नेता ने आत्महत्या की। केरल मतलब ये है केरल, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। उत्तराखंड की रायवाला व मोतीचूर में 2 मिनट रुकी कई ट्रेनें। देवी काली के पोस्टर विवाद में लीना बनी मेकलाई को समन। और आप देखिए कि इस तरह की विवादित मूवियां बनाना, मुझे लगता है कि इनकी कमाई का जरिया है और राजनीति से प्रेरित से कुछ आगे नहीं है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में पहली बार गंगा द्वार से प्रवेश कर सकेंगे श्रद्धालु। शुक्रवार को पत्थरवार में बदलने वालों को किया जाए चिन्हित। इंदेश कह रहे हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक हैं इंदेश कुमार ने। देश में पिछले कुछ समस्या से आस्था पर जो टकराव चल रहा है, शर्मनाक। 8 साल की बच्चे की गोद में 2 साल के भाई का सब। ये आप देखिए, मुरैना मध्य प्रदेश की घटना है। ये आप देखेंगे कल निकली हुई थी। भोपाल इसकी राजधानी मध्य प्रदेश की। और आप सभी जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखिए कि यहाँ विधानसभा में 230 सीटें देखने को मिलेगी। विधानसभा में 230 हैं और राज्यसभा में 11 हैं, लोकसभा में आपकी 29 हैं।
और आपको मालूम होगा एक बात और, आप देखिए कि इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। आगे चलकर छत्तीसगढ़ इससे अलग किया गया था, कब? 1 नवंबर सन 2000 में। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा, छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तब तक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था। अब आप देखिए राजस्थान का नंबर आता है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, ठीक है। इसकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों से लगती है। और आप देखिए इस तरह की अगर तस्वीरें आती हैं तो आप देखिए जो विश्व गुरु बनने की हम लोग बात करते हैं ना, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। पीजी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रिश्वत मामले में आरोपित बीएस झा को किया निलंबित। तो ये भी आप लोग याद रखिए, PGCIL, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 23 अक्टूबर 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। गुरुगांव में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रिचर्ड गेर ने निर्वासित तिब्बती अधिकारियों से कहा, बांटें दलाई लामा का भार। ये आपको और बात बता दो, ये तिब्बत आप लोग जो देखते हैं ना, ये चाइना का हिस्सा नहीं था, चाइना ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, समझ रहे? आपदा पर भारी आस्था, देखिए लोग अभी भी आप देखिए धर्म पर को मानते हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन पहले दिन के प्रयासों से ही सीमित रही मृतकों की संख्या। बाबा अमरनाथ में जो बादल फटा था, बर्फ के नीचे जीवन के निशान तलाश रही है सेना। हमारी सेना आप देखिए हर जगह अपना कर्तव्य निभाती है। दिव्यांग भक्त की आस्था के आगे बौने पड़े पहाड़। भारी वर्षा से गुजरात व महाराष्ट्र में बाढ़ जैसी हालत, कई जगह आप देखिए, बच के रहिए, घर से तभी निकलिए। सुरक्षित निकाले गए कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात में फंसे लोग। अरुणाचल, तमिलनाडु और राजस्थान से खरीदे गए सिम। ये मुरादाबाद में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज की जांच एटीएस और एटीएफ भी जुट गई है। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई। मूसेवाला, देखिए ये मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज के संस्थापक हैं। मूसेवाला हत्याकांड में विदेशी साजिश के पहलू की जांच करेगी पंजाब पुलिस। पंजाबी गायक थे, आप सभी जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला, उनकी हत्या कर दी गई थी कुछ समय पहले, उसी की बात हो रही है। और पंजाब की बात करें तो आप देखिए पंजाब में 2022 में चुनाव भी हुए थे विधानसभा। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, क्या चंडीगढ़। और आप देखेंगे भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है। पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। राज्यों में आप देखें राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ? पंजाब में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इसरो के साथ लगभग 60 स्टार्टअप जुड़े। जितेंद्र केंद्रीय मंत्री हमारे वो करें, लेकिन इसरो के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसरो और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ममता बनर्जी के आवास में घुसने वाली युवक का बांग्लादेश से संबंध है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है ना। अवैध फोन टैपिंग मामले में चित्रा रामकृष्ण ने पूछताछ करेगी सीबीआई। एक 3 सीटर ऑटो में 27 सवारी, यह आप जरा सोचिएगा। अभी आप देखिए काफ़ी वायरल भी हो रही थी ये पिक्चर। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा। 11,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। और आप देखिए कि इसी तरह फिर दुर्घटनाएं भी होती हैं। 11 राज्यों के 30 संस्थानों में भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई आरंभ। बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को अपनी कसौटी पर कसेगा केंद्र। राजौरी में गौहत्या का वीडियो वायरल करने वाला गिरफ्तार हुआ है जम्मू कश्मीर में। जैश का आतंकी कमांडर साथी धमेर समेत ढेर। ये आप देखिए श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान से सीमा लगती है और आप देखिए पाकिस्तान से यहाँ आते हैं आतंकी, उन्हें भी मालूम होता है कि बिना मरे यहाँ से नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी हरकतें करता रहता है। सीबीआई ने 2100 करोड़ रुपए के 2 बैंक घोटाले में दर्ज किया मुकदमा। उत्तराखंड में सैटेलाइट फोन के साथ 2 विदेशी पर्यटक पकड़े गए। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, देख लीजिए। और देहरादून इसकी राजधानी है। हिमाचल प्रदेश, और आप देखिए उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, नेपाल से, और चाइना से भी इसकी सीमा लगती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
अस्पताल ने गड़बड़ी की तो पकड़ लेता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ शिकायत कर सकते हैं आप लोग इस नंबर पर, देख लीजिए। अबू सलेम 2030 में ही जेल से होगा रिहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 1993 मुंबई बम विस्फोट मामले में सजा काट रहा है गैंगस्टर अबू सलीम। ठीक है। बनास डेयरी ने 5 लाख किसानों को 1650 करोड़ का बांटा मुनाफा। जोधपुर आईआईटी ने अधिक डाटा संग्रहित करने वाले उपकरण किए तैयार। गांव में भी होगा वायु गुणवत्ता की निगरानी, अब गांव की तरफ भी होगी। अब देखिए, ये श्रीलंका पर जो आर्टिकल लिखा गया है इसे विस्तार से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है। और आप देखिए कि इसके जिम्मेदार यहाँ की जनता राजपक्षे परिवार को मान रही है, वो इसीलिए आप देख रहे हैं कि उनका सबसे ज़्यादा विरोध भी हो रहा है। ठीक है। विविधता के सम्मान से आएगी शांति, इसे भी पढ़िएगा, अच्छे अपने बच्चों को भी पढ़ाइएगा। ये ऊर्जा शांति की पुल, सदा अनुकूल परिस्थिति का निर्माण हो ऐसा विश्व में कभी नहीं होता है। और एक ही परिस्थिति और घटना को दो व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण करते हैं, लेकिन जिनका चिंतन सकारात्मक होता है वे दुख को सुख और अभाव को भाव, अशांति को शांति, अंधेरों को प्रकाश में बदलने में सफल हो जाते हैं। चलिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है डेली। जनसंख्या नियोजन, ये भी पढ़िएगा, योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है उसी पर लिखा गया है। ट्विटर की सीमा, उत्तर प्रदेश बरेली की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की यह सलाह पूरी तरह औचित्यपूर्ण है कि ट्विटर को चलता फिरता कार्यालय नहीं बनना चाहिए। ये आप देखिए, ट्विटर ही एक सोशल मीडिया साइट है और आप लोग ट्विटर पर होंगे भी। आपने देखा होगा कि वो अभी एलन मस्क ने खरीदने की बात की थी, फिर आप देखिए इसे वो रद्द हो गई है। 21 मार्च 2006 में आया हुआ था ये। ठीक है। और सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, कैलिफोर्निया यूएसए में। संवादहीनता से रिश्तों में बढ़ रही दूरी, एक स्वस्थ खुशहाल परिवार के लिए उसके सभी सदस्यों के बीच संवाद होना बेहद जरूरी है। चलिए, इसे भी देख लीजिए आप लोग। देश दुनिया को नई दिशा देने वाले शिंजो आबे, आपने देखा होगा कि भी शिंजो आबे की हत्या कर दी गई है, उन्हीं पर ये आर्टिकल लिखा गया है, तो ये भी आप लोग जरूर पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रशंसक, ये भी देखना चाहिए आप लोगों को, पढ़ना चाहिए अच्छे से। और ये गोष्ठी का निमंत्रण, खरी खरी, ये भी बड़ा करिएगा, बड़ा अच्छा कॉलम ये भी लिखा जाता है। ममता के लिए दोहरा संकट, ममता बनर्जी के लिए चिंता बढ़ रहे हैं, बंद होते स्कूल। चलिए, ये भी देखिएगा आप लोग। रुपए में हो सकता है सकेगा वैश्विक कारोबार, आरबीआई ने रुपए में आयात निर्यात सेटलमेंट को दी मंजूरी, जारी की अधिसूचना। आरबीआई कहने का मतलब होता है हमारी केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक भी इसे आप लोग कहते हैं। और आपको मालूम होगा कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है। परमेश्वरन ने नीति आयोग के सीईओ का कामकाज संभाला। ये आप सभी जानते हैं कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था नीति आयोग 2015 में, 1 जनवरी 2015 में, उसी की बात हो रही है। कपड़ों की कीमतों में जल्द मिलेगी राहत, ये ₹19 टूटकर नए निचले स्तर पर पहुंचा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेना होगा महंगा। प्याज की कीमतें स्थिर रखने को 2.5 लाख टन का बफर स्टॉक। DIN की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली लाने की अपील पर केंद्र सरकार को नोटिस। ई कॉमर्स कंपनियों पर सख्त नियम की तैयारी, नेटवर्क विस्तार में नहीं कर सकेंगे गैर भरोसेमंद उपकरण का प्रयोग। ट्विटर ने लॉ फर्म को सौंपा मस्क का मुकदमे का जिम्मा। एक बच्ची के इलाज के लिए केरल में ग्रामीण जुटा रहे हैं 18 करोड़। केरल के कोझिकोड जिले के गांव चोरोडे के लोग महीने भर की बच्ची के इलाज के लिए 18 करोड़ रुपए जुटाने के लिए एकजुट हुए हैं। बच्ची सिया फातिमा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। और आप देखिए, इस बीमारी के लिए अमेरिका से दवा आयात करनी होगी, जिसकी एक खुराक की कीमत 18 करोड़ रुपये है। और जोल्गिन समा एक जीन थेरेपी दवा है, इसकी एक खुराक से उपचार हो जाएगा। बताइए। CMS की नाराजगी
प्योर हिंदू लखनऊ में नौकरी करें, बाकी बदायूं बहराइच। यह अलग बात है। केरल में इस समय सक्रिय कोरोना वायरस के 11 वेरिएंट। भ्रष्टाचार मामले में अनिल देशमुख की याचिका, जमानत याचिका खारिज हुई है। ये गृह मंत्री थे अनिल देशमुख महाराष्ट्र के। केरल की मंत्री ने किडनी रोगी के इलाज के लिए दी सोने की चूड़ी। इस तरह के नेता हों तो अच्छी बात है। बेंगलोर की महिला ने 117 बार रक्तदान कर बनाया रिकॉर्ड। हमारे यहाँ तो आप देखते हैं कि रक्तदान में भी लोग कहते हैं हमारा खून कम हो जाएगा। ये सोच बदलनी होगी। झारखंड में शराबी युवक ने पत्नी और बेटी को जिंदा जलाया। देखिए, बिहार से लग करके बनाया गया था। रांची इसकी राजधानी है झारखंड की। लंबे समय तक जीवित रहे बाघ की मृत्यु। सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला राजा की 25 वर्ष 10 माह की उम्र में बंगाल के अलीपुरद्वार स्थित ASKB रेस्क्यू सेंटर में मृत्यु हो गई है। अगस्त 2008 को मगरमच्छ के हमले से राजा गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। उस वक्त राजा की उम्र लगभग 11 वर्ष की थी। बेहतर चिकित्सा और देखभाल की वजह से वह शीघ्र स्वस्थ हो गया और लगभग 15 वर्षों तक जीवित रहा, जिससे वह देश में के सबसे वृद्ध जीवित बाघ में से एक बन गया। इससे पहले जनवरी 2014 में उत्तर प्रदेश के कानपुर चिड़ियाघर में सबसे उम्र दराज बाघ गुड्डू की मृत्यु हो गई थी। छुट्टी नहीं मिली तो जवान ने खुद को मार ली गोली मौत। ये आप देखिए, इस तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं। नरम नहीं पड़े राम सूरत, बोले IAS लांबी के दलालों ने रद्द कराया तबादला। बढ़ रही आबादी अगले साल चीन को पीछे छोड़ देगी भारत की जनसंख्या। देख लीजिए। लंदन की हिथ्रो हवाई अड्डे ने परेशानी के लिए यात्रियों से मांगी माफी। जापान में सत्तारूढ़ इंजो आबे की पार्टी नीति गठबंधन को मिली प्रचंड बहुमत। अभी चुनाव हुए ना उसी। श्रीलंकाई संसद के स्पीकर बोले सदस्य अगले हफ्ते करेंगे नए राष्ट्रपति का चुनाव। ब्रिटेन में विदेशी मंत्री लिज भी PM पद की दौड़ में, 11 हुए दावेदार। अभी PM बोरिस जॉनसन ने पद त्यागा ना अपना उसी का। IMF ने अब तक नहीं दिया पाकिस्तान को लोन, गृह मंत्री कह रहे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री कह रहे हैं। IMF की बात करें तो इसे क्या कहते हैं आप लोग? IMF को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो उसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना आप देखेंगे तो कब हुई थी? इसकी स्थापना आप देखेंगे कि कब हुई थी। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वॉशिंगटन DC में। 190 सदस्य इसमें शामिल हैं देश। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अफगानिस्तान में इस्लामी कानून लागू का खुद ज़्यादा ने लिया संकल्प। ये आप देखिए कि अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है और हमारे लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है, आप देखिए। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। यूक्रेन के सभी लोगों को नागरिकता देगा रूस। यूक्रेन के सभी लोगों को नागरिकता देगा रूस। अब आप देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। इन दोनों के बीच युद्ध लंबा समय हो चुका है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में भारत पाकिस्तानी पत्रकार ने की थी जासूसी। देख लीजिए। संघाई तट के पास लाइव फायर ड्रिल करेगी चीन, पाक की नौसेना। उत्तर कोरिया ने चीन के साथ अपनी दोस्ती को बताया अटूट। और उत्तर कोरिया भी आप देखते हैं सनकी शासक बैठा हुआ है यहाँ। कीव की सुरक्षा के लिए नागरिकों को दिया जा रहा है सैन्य प्रशिक्षण। रूस ने बंद की गैस आपूर्ति पाइपलाइन, जर्मनी चिंतित हुआ है। न्यूयॉर्क मेट्रो में बमबारी का षड्यंत्र रचने वाले आतंकी के पिता को भेजा अफगानिस्तान। कैपिटल हिंसा के लिए चरमपंथ समूह को ट्रंप ने उकसाया था। वनडे में भी आक्रामक रुख पर अपनाएगी टीम इंडिया। इंग्लैंड के विरुद्ध आज होगा 3 मैचों के वनडे सीरीज का पहला मैच। श्रीलंका की जगह बांग्लादेश में हो सकता है एशिया कप। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए महिला क्रिकेट टीम घोषित हुई है। PV सिंधु HS प्रणव करेगी भारतीय चुनौती की अगुवाई। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु फार्म में चल रहे HS प्रणव मंगलवार को यहां शुरू हो रहे सिंगापुर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज ड्रा खेली। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमारी रणनीति का हिस्सा है, 10 कह रहे हैं। और एक्ले स्टोन पर लगे आरोप। फार्मूला 1 पूर्व CEO बनी एक्ले स्टोन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। जुवेंटस से जुड़े पोगबा स्टार फुटबॉल खिलाड़ी हैं। पाल पोगबा इटली के क्लब जुवेंटस में वापसी की इन्होंने। फेडरर को नहीं मिली रैंकिंग, नोवाक जोकोविच खिसके। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर सोमवार को जारी नवीनतम ATP रैंकिंग पुरुष
सिंगल से पिछले 25 वर्षों में पहली बार बाहर हो गए, जबकि अपना 7वां विंबलडन खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच 4 स्थान की गिरावट के साथ 7वें स्थान पर हैं। देविका अभिवर्धन युवा राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में चमके। चौ, चौ, 94 साल की भगवानी देवी ने जीते स्वर्ण और कांस्य पदक। भारत की आप देखें 94 वर्षीय धाविका भगवानी देवी ने यहाँ हुए विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने 24.74 सेकेंड के साथ पहला स्थान हासिल किया है। ये हरियाणा की हैं, आप देख लीजिए। और इस उम्र में आप देखिए लोग बिस्तर पर आ जाते हैं, तो यही तो स्वस्थ होने का फायदा है। विदेशी सट्टे के लिए फर्जी आईपीएल, 20 मजदूरों को बनाया खिलाड़ी। ये गुजरात में आप देख लीजिए। सीबीडीटी के पूर्व चेयरमैन से 10 लाख ठगने वाले की खोज रही पुलिस, यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की बात हो रही। गंगा को बचाने के लिए अनुशासनहीनता की इसलिए बदला गया था विभाग, उमा कह रही है। आप देखते फायर ब्रांड नेता है उमा भारती। मध्य प्रदेश से संबंध है, मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री का भी दर्जा इन्हें प्राप्त है। अमृत बनाते गुरु, मातीसुर दे सकता है। ये आप देखिए मूवियों में दिलचस्पी रहती है तो इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा। दूसरों को दोष देना मुझे पसंद नहीं, मनीष पाल कह रहे हैं। तेहरान की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म शमशेरा की कहानी काल्पनिक है। बच्चों का प्यार जिम्मेदारियां हैं, बेड़ियां नहीं, विशाल मल्होत्रा। मुमताज, मनीषा और हीरा मंडी। सूरवीर के लिए ग्रीन पर्दे का इस्तेमाल नहीं किया। हाथियों के शिकार पर आधारित वेब सीरीज पोचर डायबिटीज में होंगे दुबेंदु। रणवीर सिंह बनेंगे शाहरुख खान के पड़ोसी। नया आशियाना बना रहे हैं ना, उसी की बात हो रही है, इनका नया घर। देखिए ये साइंस टेक का क्षेत्र है, इसे जरूर पढ़ा करिएगा आप लोग। भारत में निर्मित पहली भाप इंजन वाले जहाज का हुआ था जलावरण। ये 1823 में आज ही भारत में निर्मित पहले भाप इंजन वाले जहाज डायना का कोलकाता में जलावतरण हुआ था। इसे व्यापारी पोत के रूप में आप देखेंगे 1824 में बंगाल सरकार ने खरीदा था, लेकिन एंग्लो बर्मा युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल युद्ध पोत के तौर पर किया गया था। लगभग 1.5 साल बाद आरएसएस पर लगा प्रतिबंध हटाया गया। 1949 में आज ही आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह प्रतिबंध 30 जनवरी 1948 को नाथीराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या के बाद 4 फरवरी 1948 को लगाया गया था। इस हत्या की आरएसएस की भूमिका का कोई साक्ष्य नहीं मिलने के बाद इस प्रतिबंध को हटा दिया गया था। निर्देशक बिमल रॉय ने भारतीय सिनेमा का दी नई दिशा। भारतीय सिनेमा के महान निर्देशक बिमल रॉय का जन्म 1909 में आज ही अविभाजित भारत के ढाका बांग्लादेश में हुआ था। उन्होंने करियर की शुरुआत न्यू थिएटर्स में कैमरा मैन के तौर पर की थी। 1904 में पहली फिल्म उदयर पाथे बनाई। 1953 में 2 बीघा जमीन में उन्हें अमर बना दिया। फिल्म को कान इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। 1955 में क्लासिक फिल्म देवदास का फिल्मांकन किया। कैरियर में आप देखेंगे परिणीता, मधुमती, बंदनी जैसी कई हिट फिल्मों का निर्देशन किया इन्होंने। ब्लड कैंसर रोगियों को कोरोना रोधी टीका की बूस्टर डोज से फायदा, लगवा लीजिए आप लोग। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कोरम की ढाल बने पश्चिमी विक्षोभ, ये भी इसे भी पढ़िएगा आप लोग जरूर। खाने में नमक के अधिक इस्तेमाल से समय पूर्व मौत का खतरा ज्यादा है। अमेरिकी शोधार्थियों ने एक हालिया अध्ययन में दावा किया है। पौधों में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले अणु खोजे गए। प्रतिरक्षा नियंत्रण केंद्रों को सक्रिय करने को संदेश देने का काम करते हैं ये रसायन। नई खोज होती रहती हैं। अमेरिका में मिला ब्रिटेन से गायब हुआ कबूतर। ब्रिटेन में गुम हुआ एक बेशकीमती रेसिंग कबूतर 3 हफ्ते बाद अमेरिका में मिला। रेस के दौरान एक क्या हुई थी, आप देखिए इसने उड़ान भरी थी। रेटिना की दाग धब्बों को साफ करेगा अनोखा थर्मोजेल। पोलैंड का ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल। पोलैंड के डांस के शहर में 24वें इंटरनेशनल स्ट्रीट और ओपन एयर थिएटर्स फेस्टिवल के दौरान बिल्मा एक्वेस्ट शो के दौरान अपनी कला प्रदर्शन करते थे और इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी। 97 में छोटे से भी परमाणु युद्ध से तबाह हो सकती समुद्री व्यवस्था। स्वजन की मृत्यु से हृदय रोगियों में बढ़ता है मौत का खतरा। किसी स्वजन की मौत के पहले सप्ताह में होता है ज़्यादा जोखिम। बच्चे की मौत पर आप देखें 10%, पत्नी की मौत पर आप देखें 20% बढ़ता है खतरा। तो ये भी है। चलिए पढ़ते रहिए आप लोग, एंजॉय करते रहिए और हम लोग डेली मिलते रहते हैं।
कुछ सुझाव हो, कुछ बताना हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। ठीक है।